देखो, हर बच्चे की ना अपनी लड़ाई है। किसी को टॉप मारना है, किसी को एवरेज से टॉपर बनना है, कोई पहले से ही टॉपर है, उसको 100 में से 100 लेके आना है। तो किसी बच्चे की लड़ाई है कि भाई उसको 100 में से 100 नहीं चाहिए, उसको 80 नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए, 92, 93, यानी उसको पास होना है। तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि जो बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि भाई हम सिर्फ पास हो जाए, आप पास होने की छोड़ो, मैं आपको 95 प्लस दिला दूंगा और बहुत ही कम टाइम के अंदर। लेकिन करना क्या है? करना यह है, सबसे पहले यह समझना है कि अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप डेली 5-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अगर पढ़ना स्टार्ट कर दो तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिसको फॉलो करके आप फेल होना बिल्कुल भूल जाओ। अगर सिर्फ आपने उन चीजों को फॉलो कर लिया ना तो फेल, मैं क्या बोलूं, आप फेल छोड़ो, आप एक टॉपर बन जाओगे। लेकिन दोबारा बोल रहा हूं, कुछ भी मैं जादू नहीं करने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना है। पर पढ़ना कैसे है? देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो, चाहे आप क्लास 11th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपके मन में बहुत सारी गलतफहमी डाल दी गई है कि भैया पेपर तो ऐसा लेवल आएगा कि बस हालत खराब हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल है कि आप अपने सिलेबस को करके जाओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाओ, आप सैंपल पेपर देख के जाओ, आपका काम हो गया। और इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। पेपर कैसा आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने हिस्से की मेहनत करके जाएंगे। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे आप क्लास 11th ले लो, चाहे क्लास 12th ले लो, हार्डली फिजिक्स में 14 चैप्टर के आसपास है, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर के आसपास है। अब मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि आपके पास है टोटल 24 चैप्टर। अब ध्यान से सुनो, अगर आप इस 24 चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये होना चाहिए, किसी भी हाल में आपको डेली एक चैप्टर करना है। अब तुम बोलोगे सर, अगर मैं डेली एक चैप्टर करूंगा तो मुझे कितने घंटे पढ़ने की नीड है? मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने की नीड है। अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ लेते हो तो क्या होगा? देखो, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री का एक चैप्टर डेली करोगे, जो कि आपका हार्डली 6-7 घंटे में कंप्लीट होगा। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक चैप्टर करोगे तो 6 से 7 घंटे में कंप्लीट होगा, और बचा हुआ जो 3 से 4 घंटा है, बचा हुआ 3 से 4 घंटा आप या तो मैथ्स को दोगे या तो बायोलॉजी को दोगे। यानी आप डेली 10 घंटे पढ़ते हो तो आप पीसीबी और पीसीएम पूरा कवर कर सकते हो। आप देखो, यहां पर दो तरह के बच्चे होंगे। एक जो शॉर्टकट मारेंगे। शॉर्टकट मारना क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे हो सकता है कि आप बहुत कम पढ़ो। डेली बेसिस पे कितना कम पढ़ो? मान लो कि आपने कहा कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे, जी हम 3 घंटे पढ़ोगे, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप पेपर में जाओगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे और पूरी तरह हो जाओगे ब्लैंक। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। चलो, तो कुल मिला के हमें 10 घंटे पढ़ने हैं। अब आपके मन में आएगा कि पढ़ना क्या है। पहले मैं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं दिल्ली में, है ना, तो दिल्ली में अपने छोटा सा मीटअप रखा है जहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि पेपर कैसे करना है, या पेपर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स, जो भी चीजें आप मुझसे पूछना चाहते हो, मिलना चाहते हो। साल एंड होने वाला है तो मैंने कहा कि एक बार अपने सभी प्यारे बच्चों से मिल लेते हैं। तो ये मीटअप कहां हो रहा है? देखो, ये रहा एड्रेस, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर आना, एक बहुत ही प्यारा सा मीटअप करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये चीज आप देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, ठीक है? तो ये कल है, कल ट्यूसडे, यानी कल। आज है 11 तारीख, सॉरी 12 तारीख। आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख। तो हम 13 को यहां पे मिलेंगे, 13 जनवरी को 2026 को। लेकिन फिलहाल अपने टॉपिक पे दोबारा लौटते हैं कि हमें क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं होगा। फेल होना छोड़ो, आप टॉपर बनोगे। लेकिन करना क्या है? करना यह है कि आपके पास टाइम बहुत है। जैसा मैंने बताया, अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो तो ये मैं डिस्क्रिप्शन लगाऊंगा, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगा। इन वीडियोस को एकदम ब्लाइंड बिलीव करके फॉलो करना, आप 70 आउट ऑफ 70 लेके आओगे। फेल होना भूल जाओ। अगर इनको पढ़ने के बाद अगर आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ना आए, ईमानदारी से पढ़ने के बाद और जो मैं गाइड कर रहा हूं उसको फॉलो करने के बाद, तो आप जो मर्जी बोल देना मेरे को। ये कंटेंट ऐसे है जिसके अंदर थ्योरी, क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब कुछ डला हुआ है। और इससे बाहर मैं पिछले साल पेपर आया था ना, इससे अगले साल आएगा, कभी नहीं आएगा। अब देखो, अगर आप 12th के बच्चे हो तो आपको इन कंटेंट को फॉलो करना है। अब आप बोलोगे सर, आप इतनी बड़ी वीडियोस हमें क्यों दे रहे हो? क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर आप दिल से देखो तो आपके पास 45 डेज है, और डेली अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो ना, तो आप जहां 0 पर हो आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। इनके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। यानी मैं आपको एक सिंपल भाषा में कह रहा हूं, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस। चाहे आप 11th के हो या 12th के हो, अलग अलग फालतू बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागो कि यहां से भी पढ़ लिया, यहां से भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब वेस्ट हो जाएगा। एक कंटेंट को ईमानदारी से फॉलो करो और पेपर के सारे क्वेश्चंस आपके सामने झुकेंगे। सो लव यू ऑल, मिलते हैं कल मीटअप में, और इन लिंक्स को फॉलो करो। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है। लव यू ऑल।